ये कहानी एक छोटे से गांव की लड़की राधिका की है। राधिका एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। उसका परिवार बहुत साधारण था, लेकिन उसमें बहुत प्यार था। उसके माता पिता उसे हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। राधिका को पढ़ाई में बहुत रुचि थी और वह हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने, ताकि वह अपनी शिक्षा और सेवा से समाज की मदद कर सके। राधिका के माता पिता ने हमेशा उसे अच्छे संस्कार दिया था और उसे यह सिखाया था कि असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और अच्छाई में होती है। यही कारण था कि राधिका कभी भी किसी की भी बुराई या अहंकार नहीं करती थी। वो हर किसी के साथ समान रूप से पेश आती थी, चाहे वह गरीब हो या अमीर। राधिका का जीवन तब बदल जाता है जब उसकी शादी एक अमीर लड़के, करण से तय होती है। करण दिल्ली के एक बड़े व्यापारी परिवार का बेटा था। उसकी दुनिया पूरी तरह से अलग थी, जहां पैसों की कोई कमी नहीं थी और जहां आराम और ऐश्वर्य का कोई हिसाब नहीं था। करण के माता पिता ने राधिका को अपनी बहू बनाने के लिए बहुत उत्साहित थे। राधिका के माता पिता शुरू में थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि वे जानते थे कि करण का जीवन बहुत ही अलग है। वे ये सोचते थे कि राधिका को ऐसी जीवन शैली में कैसे ढाल पाएंगे, लेकिन राधिका ने खुद को पूरी तरह से तैयार किया। उसे विश्वास था कि अगर उसकी शादी में सच्चाई और प्यार होगा, तो किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। शादी के दिन राधिका बेहद सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में उम्मीदें झलक रही थीं। जब करण ने राधिका को पहली बार देखा, तो वह भी बहुत प्रभावित हुआ। करण को राधिका का सरल और ईमानदार स्वभाव बहुत भाया, लेकिन वह भी जानता था कि उसकी दुनिया राधिका से पूरी तरह से अलग है। शादी के बाद राधिका को दिल्ली में करण के घर का माहौल पूरी तरह से नया लगा। करण का परिवार बहुत ही प्रभावशाली था और वहाँ की जीवन शैली उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। घर में महल जैसी सजावट थी, हर कमरे में महंगे फर्नीचर और बहुत सारी भव्यता थी। राधिका को ये सब देखकर थोड़ी अजीब महसूस हो रही थी। वह साधारण जीवन जीने की आदी थी और अब उसे उस भव्यता के बीच खुद को ढालने में कठिनाई हो रही थी। शुरुआत में राधिका को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। करण के माता पिता को राधिका के सरल स्वभाव और उसके गांव से होने की वजह से कुछ दूरी थी। वे चाहते थे कि राधिका उनका आदर्श जीवन अपनाए, लेकिन राधिका अपनी जड़ों से जुड़ी रही। उसने कभी भी अपनी सादगी और परिवार के संस्कारों को छोड़ने का प्रयास नहीं किया। करण ने शुरुआत में उसे यह समझाने की कोशिश की कि उसे थोड़ा लचीला होना चाहिए, लेकिन राधिका ने उसे समझाया कि उसका दिल और संस्कार कभी नहीं बदल सकते। धीरे धीरे करण ने राधिका के दृष्टिकोण को समझा और उसकी ईमानदारी को सराहा। समय के साथ राधिका और करण की शादी में मधुरता आई, लेकिन राधिका के सामने कुछ चुनौतियां भी आईं। राधिका के विचार और करण के विचारों में अंतर था। राधिका जहां रिश्तों की सच्चाई और पारिवारिक मूल्यों को महत्व देती थी, वहीं करण के परिवार में दिखावा और भव्यता अधिक थी। कभी कभी राधिका को यह महसूस होता था कि उसकी दुनिया अब बहुत बदल गई है। एक दिन राधिका ने करण से कहा, मैं जानती हूँ कि यह सब मेरे लिए नया है, लेकिन क्या हमें दिखावे से बचकर अपने परिवार की असली खुशी नहीं खोजनी चाहिए? करण चुप रहा। वह जानता था कि राधिका की बातें सही हैं, लेकिन वह इस भव्य दुनिया में पला बड़ा था और उसे उस माहौल से बाहर निकलने में कठिनाई हो रही थी।
राधिका ने फिर अपने जीवन में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया। उसने अपने पुराने गांव की आदतों को अपनाना शुरू किया। वह घर के कामों में भी हाथ बटाती और करण के परिवार को समझाती कि खुशी पैसे से नहीं, प्यार और समझ से मिलती है। राधिका ने घर के सदस्यों को भी सिखाया कि परिवार के साथ सच्ची खुशी क्या होती है। समय के साथ राधिका ने करण और उसके परिवार को यह समझाया कि सच्ची खुशी असल में रिश्तों में होती है, न कि बाहरी आभूषणों और दिखावे में। वह घर के हर सदस्य के साथ अच्छा संबंध बनाती गई और धीरे धीरे करण के माता पिता भी राधिका की ईमानदारी और उसके विचारों को समझने लगे। राधिका ने ये साबित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अपनी सादगी और संस्कारों के साथ भी खुश रह सकता है। उसकी पूरी यात्रा ने ये दिखाया कि असली अमीरी पैसा नहीं, बल्कि सच्चे रिश्ते और आत्म संतुष्टि में होती है।